हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू गाइस ऑल आर वेल। तो मैं सौरभ यादव आप सभी का स्वागत करता हूं प्रोफेशनल कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लास में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई की तरफ पूरा फोकस होगा। ठीक है, देखो गाइस, फोकस्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखी हुई मिल रही होगी, लिखी हुई 100% यूजफुल फॉर ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन इन 2026। अगर आप 2026 में किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए 100% यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन करवाने वाले हैं। जी हाँ गाइस, एक बार दो बार रिपीटेड नहीं, जो गाइस 5 बार 6 बार 10 बार 12 बार रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो हम अच्छे से रिसर्च करके आप सभी के लिए लेकर आते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने आया हुआ है, चलिए फटाफट उसको करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, नल चरितम नाटक। कौन सा? नल चरितम नाटक। कौन सा नाटक? नल चरितम नाटक किस भारतीय नृत्य से संबंधित है? क्लियर है, आप सभी के सामने आ गया। जो नल चरितम नाटक है, ये किस भारतीय नृत्य से संबंधित है? ठीक है, आपको ये बताना है कि जो सा नल चरितम नाटक है, ये कौन से भारतीय नृत्य से संबंधित है। क्लियर है सभी को? सभी को अच्छे से दिख भी रहा होगा, है ना? तो गाइस, इसका आंसर क्या होगा? अगर किसी को पता है तो कमेंट में बता देना, ठीक है? बाकी मैं तो बताने के लिए हूँ। तो इसका आंसर है कथकली। ठीक है, क्या है? कथकली। मैं यहाँ पे एक बार इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, आप लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी। जिनको इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिख लो, जिनको हिंदी में लिखना है हिंदी में लिख लो। पर मैं आपको एक सलाह दूंगा, आप दोनों में लिखना, दोनों में लिखोगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो गाइस, जो नल चरितम नाटक है, ये कौन से भारतीय नृत्य से संबंधित है? कथकली से संबंधित है। लगी बात समझने? और कथकली कहाँ पे होता है? ये होता है केरल में। केरल में। क्लियर? और केरल है कहाँ पर? भाई केरल पड़ता है साउथ इंडिया में। अपना इंडिया बहुत बड़ा है, तो केरल कहाँ पे पड़ता है? केरल पड़ता है साउथ इंडिया में। क्लियर है सभी को? अब देखो, केरल जो सा है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा हाई है। यहाँ पे डबल टी आएगा। लिटरेसी रेट जो सा है यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई है। मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जो सा राज्य है वो कौन सा है? केरला है। और केरला की कैपिटल क्या है गाइस? केरला की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, कौन सी है? THIRUVANANTHAPURAM, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, लगी बात समझ में? तो केरला की कैपिटल है। इज दैट क्लियर एवरीवन? सभी को समझ में इतना लग रहा है? अब देखो, सीधी सी बात समझते हैं। जो नल चरितम नाटक है, यहाँ पे आ जाओ। जो ये नल चरितम नाटक है, ये किसके लिए था? सो गाइस, ये नल नाम का ना एक राजा था। नल नाम का क्या था? एक राजा था। क्लियर है सभी को? नल नाम का एक राजा था। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब देखो, सीधी सी बात है, इस जो सा डांस है ना, ये डांस करते करते पता इसमें इसकी स्टोरी बताई जाती है। डांस के थ्रू इसकी क्या बताई जाती है? स्टोरी बताई जाती है। बताई जाती है। क्लियर हो गया? किसके माध्यम से? डांस के माध्यम से। डांस के माध्यम से। ठीक है, तो इसकी स्टोरी बताई जाती है। कौन से? नल नाम के राजा की स्टोरी बताई जाती है डांस के माध्यम से। इतना क्लियर हो गया सभी को? इतना क्लियर हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। अब बात करेंगे इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। इसमें इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज होते हैं? तो भाई सीधी सी बात है, पहला कौन सा यूज होता है? पहला होता है मदलम। आई होप आप लोग ये नाम पहली बार ही सुन रहे होंगे बहुत से बच्चे। मदलम एक, जैसे हम बांसुरी बजाते हैं, ठीक है, उसी तरह मदलम होता है। उसके बाद चेंडा,
ठीक है, ये साउथ की लैंग्वेज के नेम है चेंडा। उसके बाद होता है इडक्का। क्या होते हैं? इडक्का। क्लियर है सभी को? मदलम चेंडा इडक्का, मडलम चेंडा इडक्का किसमें बजाए जाते हैं? जो नल चरितम नाटक है उसमें इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? मदलम चेंडा इडक्का। क्लियर होगी बात सभी को? यहाँ तक समझ में लग गया सभी को? अगर यहाँ तक समझ में लग गया बहुत बढ़िया, फटाफट से रिवीजन करेंगे। सिर्फ आपने सुनना है और कुछ नहीं करना भी। नल चरितम नाटक किस भारतीय नृत्य से संबंधित है? तो गाइस कथकली से संबंधित है। और जो कथकली ये कहाँ पर होती है? ये होती है केरल में। कहाँ पे होती है? केरल में होती है। और केरल कहाँ पे पड़ता है? साउथ इंडिया में पड़ता है। और एक बात और है, जो केरल का लिटरेसी रेट है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है। कहने का मतलब यहाँ पे पढ़े लिखे लोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। और बात करें केरल की जो कैपिटल है, यानी केरला की कैपिटल है वो क्या है? तिरुवनंतपुरम। THIR है, आर फॉर रूस। ठीक है, RUVANANTHAPURAM। जो पुराने स्टूडेंट्स होंगे उनको तो याद ही हो गया होगा। अब बात करते हैं नल चरितम नाटक में ऐसा होता गया है जो ये पेपर में पूछा जाता है। सो गाइस नल नाम का एक राजा था। ठीक है, डांस के थ्रू इसकी स्टोरी बताई जाती है। देखो मैंने यहाँ पे जितना भी इंपॉर्टेंट था ना वो मैंने सब सारा लिख दिया है। ठीक है, तो अभी आप सबसे पहले इस लेक्चर को देखो, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से नोट डाउन कर लेना। इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो कौन कौन सा होता है? मदलम चेंडा इडक्का, ये सारे इंस्ट्रूमेंट है इसके। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर होगी इतनी बात सभी को? तो फटाफट से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, अभी आपको दूंगा स्क्रीनशॉट का भी मौका। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ समझो गाइस, फटाफट 50 सब्सक्राइबर करवाओ पहले। ठीक है, मैं आपकी मैथ शुरू करवाऊँ, वरना आपकी मैथ अगर पीछे रह जाएगी ना, मैथ की लाइव क्लासेस हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर मैथ पीछे रहेगी ना गाइस तो फिर आप लोग रह जाओगे। देखो मैं मैथ की ना नॉर्मल वीडियो बना के डालना नहीं चाहता, मैं वीडियो बना के डालना नहीं चाहता, क्योंकि वीडियो में क्या होता है? डाउट रह जाते हैं। डाउट क्या होता है? पेंडिंग हो जाता है, डाउट रह जाता है, फिर आपको सवाल करने में ना, क्वेश्चन का सम करने में ना मज़ा नहीं आएगा। मेरी बात को समझो। ठीक है, अगर हम मैथ करेंगे ना तो तसल्ली से करेंगे, एक भी डाउट रहना नहीं चाहिए। तो फटाफट से गाइस 50 सब्सक्राइबर कराओ, क्योंकि 50 सब्सक्राइबर करने के बाद ही लाइव ऑप्शन ओपन होता है। लाइव ऑप्शन क्या होता है? ओपन होता है। क्लियर है सभी को? तो फटाफट से गाइस इतना पहले काम करवा दो आप। अगर इतना काम हो गया तो समझ लो मैथ कराने की जिम्मेदारी मेरी है। लगी बात समझ में? समझ में लग गया सभी को? सो गाइस अब काम करो, फटाफट से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप ले लिया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फटाफट से ले लो। वेरी गुड, इसका भी ले लो। वेरी गुड। देखो गाइज ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड है, इसलिए आपको मैंने करवाया है। ठीक है, इसको सीरियसली लेना। और दूसरी चीज़, जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है, जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बनाई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। किसमें डाला हुआ है गाइज? डिस्क्रिप्शन में। जिसको भी डिस्क्रिप्शन देखनी नहीं आती है, यूट्यूब में जाना और चेक करना कि किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन कैसे देखें, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस प्लेलिस्ट में सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है, सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्या है? वीडियोज़ हैं। क्लियर है सभी को? वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देंगी। तो इन चीज़ों को गौर करें, इन पे फोकस करें, आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। और जो सी ये मैंने लाइन लिखी है ऐसी हवा में नहीं लिखी है, सोच समझ के लिखी है, इसीलिए कह रहा हूँ इन क्वेश्चंस को ज़रूर 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 करके जाना। ठीक है, एग्जाम से पहले पहले। तो फटाफट से इनकी नोट्स बनाओ और अपनी तैयारी पे लग जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय गाइज। अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें।